हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वोकैबुलरी एक बहुत ही वास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इतने सारे वर्ड्स को याद रखना बहुत ही मुश्किल। तो आज हम इस वीडियो में वोकैबुलरी रिटेंशन की सबसे बेस्ट ट्रिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है रूट वर्ड्स, जिसके थ्रू आप एक साथ बहुत सारे वर्ड्स को याद रख पाएंगे। सबसे पहले तो रूट वर्ड्स होते क्या हैं? रूट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग फिक्स होता है और इनमें हम सफिक्स या प्रीफिक्स जोड़कर न्यू वर्ड्स बनाते हैं। प्रीफिक्स वो लेटर्स होते हैं जो वर्ड्स के आगे जुड़कर उनका मीनिंग चेंज कर देते हैं। जैसे अगर हम एग्री के आगे डिस लगा देंगे तो वह बन जाएगा डिसएग्री, और डिस एक प्रीफिक्स है। इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पी से प्रीफिक्स और पी से पहले लगने वाले लेटर्स। सफिक्स वो लेटर्स होते हैं जो वर्ड के पीछे जुड़कर उनका मीनिंग चेंज कर देते हैं। जैसे अगर हम कंफर्ट वर्ड के पीछे एबल लगा देंगे तो वह बन जाएगा कंफर्टेबल, जिसमें एबल एक सफिक्स है। हमारा फर्स्ट रूट वर्ड है ग्रेफी, जिसका मीनिंग है राइटिंग। तो चलिए हम ग्रेफी रूट वर्ड से बने कुछ वर्ड्स को देखते हैं। फर्स्ट वन इज कैकोग्राफी। कैको वर्ड इज यूज्ड फॉर समथिंग बैड एंड ग्रेफी मीन्स राइटिंग। तो किसी की बुरी या बैड हैंड राइटिंग को ही हम कैकोग्राफी कहते हैं। सेकेंड वन इज बायोग्राफी। बायो वर्ड इज यूज्ड फॉर लाइफ एंड ग्राफी इज फॉर राइटिंग। सो राइटिंग अबाउट समवन्स लाइफ इज कॉल्ड बायोग्राफी। थर्ड वन इज ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मीन्स सेल्फ, बायो इज यूज्ड फॉर लाइफ एंड ग्राफी मीन्स राइटिंग। तो खुद की ही लाइफ के बारे में लिखने को हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। हमारा सेकेंड रूट वर्ड है सोम्न, विच मीन्स स्लीप। लेट्स सी सम ऑफ इट्स एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वन इज इंसोम्निया, विच मीन्स इनएबिलिटी टू स्लीप और स्लीपलेसनेस, या नींद न आने की बीमारी। सेकेंड वन इज सोमनिलोक्विस्ट। सोम्न इज यूज्ड फॉर स्लीप and lock is another root word which means talk. So a person who talks while sleeping, या ऐसा इंसान जो नींद में बात करता हो, उसे ही somniloquist कहते हैं। थर्ड वन is somniferous. Anything which causes or induces sleep, या ऐसी कोई भी चीज़ जिससे नींद आए उसे somniferous कहते हैं, जैसे हाई डोज मेडिसिन्स। फोर्थ वन is somnambulist. Som means sleeping and ambulist is a root word for movement. Basically a sleepwalker या नींद में चलने वाला व्यक्ति ही somnambulist कहलाता है। हमारा थर्ड रूट वर्ड है THE और THEI, जिसका प्रोनाउंसिएशन है थी, which means God. तो चलिए हम इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट वन इज थीस्ट, which means a person who believes in the existence of God, या ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता है उसे ही हम थीस्ट कहते हैं। सेकेंड वन इज अथीस्ट। ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है उसे ही हम अथीस्ट कहते हैं। ये थीस्ट का पूरा ऑपोजिट है। थर्ड वन इज थियोलॉजी। थी मीन्स गॉड एंड लॉजी इज अ रूट वर्ड फॉर स्टडी। तो गॉड या रिलीजन की स्टडी को ही हम थियोलॉजी कहते हैं। फोर्थ वन इज मोनोथीज्म। मोनो मीन्स वन एंड थी मीन्स गॉड। सो बिलीव इन वन गॉड या एक गॉड में विश्वास करने को ही हम मोनोथीज्म कहते हैं। फिफ्थ वन इज डायथीज्म। डाई इज यूज्ड फॉर टू एंड थी अगेन मीन्स गॉड। सो बिलीव इन टू गॉड इज कॉल्ड डायथीज्म। हमारा आज का लास्ट रूट वर्ड है लॉजी, विच मीन्स स्टडी। तो चलिए हम इसके भी कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। First one is biology. Bio means life and logy means study. So, study of life या life की study को ही हम biology कहते हैं। Second one is geology. Geo means earth and logy means study. तो earth की study को ही हम geology कहते हैं। Third one is psychology. Psycho word is basically used for mind or brain. So the scientific study of mind or brain is called psychology. Fourth one is graphology. यह तो हम सभी ने अभी पढ़ा कि ग्राफ और ग्राफी is a root word for writing and logy is a root word for study. तो किसी की राइटिंग के ऊपर स्टडी करने को ही हम ग्राफोलॉजी कहते हैं।
Guys, there is an assignment question for you all. आप सभी को इन चारों रूट वर्ड से बने कुछ और भी वर्ड्स को ढूंढना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।